उसने कभी अपना नंबर नहीं बदला, क्योंकि वो अब भी इंतज़ार कर रही थी। कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी। देर रात उसका फ़ोन बजता है। एक मिस्ड कॉल, अनजान नंबर, एक नया वॉइसमेल। कौन हो सकता है? वो वॉइसमेल प्ले करती है। एक जानी पहचानी आवाज़। हेलो, मैं हूँ। पता नहीं ये नंबर अब भी चलता है या नहीं। बस तुम्हारी बहुत याद आई। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फ्लैशबैक, बारिश में हंसी, बस स्टॉप पर हाथ थामना, स्टेशन पर उसका आखिरी अलविदा। वो जा चुका था, लेकिन ये आवाज़, ये आज की थी। वो तुरंत कॉल बैक करती है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो बंद है। वो चुपचाप स्क्रीन को देखती है। कुछ लोग लौटते हैं, रुकने नहीं, हमें मुक्त करने। लड़की की धीमी मुस्कान, अलविदा, अब सच में। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। कथा आरोग्य, एक प्रेम कथा, जहां आवाजें आती हैं दिल को आजाद करने। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर जागती है, उलझन में, खोई हुई। उसे याद नहीं कि वो कौन है। एक लड़का उसके पास बैठा है, उसका हाथ थामे हुए, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। कभी दोनों साथ हंसा करते थे, धूप भरे कैफे में, जैसे वक्त थम गया हो। अब वो अकेले तस्वीरें देखता है, हाथ में एक अंगूठी और ढेर सारी यादें। हर दिन वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। भले ही उसे कुछ याद नहीं, मगर उसे अब भी प्यार है। हर कहानी का अंत एक चुंबन नहीं होता, कुछ बस इंतजार करते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार याद आने का इंतजार नहीं करता, वो बस ठहर जाता है। वो अब भी उसी बिस्तर पर हैं, आंखें खुली हैं, पर पहचान अब भी धुंधली है। का उसकी डायरी पढ़कर सुनाता है। पन्नों पर पुराने कैफ़े की बातें, हंसी, लड़ाइयाँ और पहली बार आई लव यू कहना। शब्द वो नहीं समझती, मगर उसकी आंखों में कुछ हलचल होती है, जैसे दिल ने कुछ पहचान लिया हो। वो पुराना समय याद करता है। दोनों पहाड़ों में हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं। वो अचानक रुकती है और कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पढ़कर सुनाना। वर्तमान में लड़का वो ही लाइन दोहराता है, तो मुझे पढ़कर सुनाना। लड़की उसकी आंखों में देखती है। एक आंसू बहता है, पर चेहरा शांत है। मेरे हाथ में उसकी हाथ थी, पहली बार कोई प्रतिक्रिया। शायद यादें लौटें, शायद नहीं, मगर उस एक स्पर्श ने बता दिया वो कहीं गई नहीं थी। लड़का मुस्कुराता है, उसकी आंखें चमकती हैं, हार्ट मॉनिटर स्थिर लेकिन अब जिंदा महसूस होता है। कभी कभी यादें दिमाग से नहीं, दिल से लौटती हैं। प्यार कभी चला नहीं जाता, वो बस इंतजार करता है, उस एक स्पर्श का जो सब लौटा लाता है। कथा आरोग्य। कॉलेज की लाइब्रेरी में हर रोज एक लड़की आती थी और हर बार वही पुरानी नोटबुक पढ़ती थी। किसी को नहीं पता था वो नोटबुक उसी लड़के की थी जो रोज उसे वहां देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन वो नोटबुक नहीं मिली। लड़की उदास थी, जैसे कुछ खो गया हो। अगली सुबह नोटबुक वहीं थी, पर अंदर एक आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें ये शब्द पसंद आए, क्या मुझे भी पसंद करोगी? वो पल जब नजरों से इजहार हुआ, बिना कहे सब कह दिया गया। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां शब्दों में नहीं, खामोशी में लिखी जाती हैं। कथा आरोग्य। क्लास में वो हमेशा सबसे आगे बैठती थी और मैं हमेशा उसके पीछे। उस दिन उसकी पेंसिल टूट गई। मैंने अपनी फेवरेट पेंसिल उसकी टेबल पर रख दी। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। हर दिन मैं उसे नई पेंसिल देता रहा। आखिर एक दिन एक पेंसिल में जवाब मिला। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर देखा। कभी कभी
एक पेंसिल भी काफी होती है। कहानी बड़ी नहीं थी, पर सच्ची थी। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक पुराना शहर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। पुरानी पत्थर की इमारतों से गर्म रोशनी बाहर झांक रही थी और गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। इस ठंडी लेकिन खूबसूरत सुबह में कुछ खास होने वाला था। शहर के पुराने पुस्तकालय में आर्या नाम की एक लड़की बैठी थी। वह किताबों की अलमारियों से घिरी हुई थी। एक किताब के पन्नों के बीच उसे एक पुरानी पीली चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मुझे आखिरी ट्रेन पर मिलो। आर्या के चेहरे पर हल्की सुनहरी धूप पड़ रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में हलचल थी। सांझ का समय हो चुका था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली गर्म रोशनी जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस शांत माहौल में कुछ खास होने की उम्मीद थी। स्टेशन पर रोहन नाम का एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में भी वही चिट्ठी थी, ठीक वैसी ही जैसी आर्या को मिली थी। तभी उसकी नजर सामने खड़ी आर्या से मिली। दोनों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसी पल एक अनकहा जुड़ाव भी महसूस हुआ। ट्रेन आ चुकी थी। आर्या और रोहन एक साथ एक डिब्बे में बैठे थे। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर की रोशनी से डिब्बा गर्म और सुकून भरा लग रहा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। रात गहरा चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से निकल रही थी। खिड़कियों से रोशनी बाहर झलक रही थी और ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। यह दृश्य शांत, जादुई और पूरी तरह सिनेमाई लग रहा था। और उसी ट्रेन में दो दिल पहली बार मिले थे, शायद हमेशा के लिए। कभी कभी तकदीर पुरानी किताबों की चुप्पी में एक नई कहानी लिख देती है। इन बर्फीली वादियों से गुजरती है। आर्या खिड़की के बाहर देखती है एक टिमटिमाता लैंप दूर किसी पुराने स्टेशन पर। वो रोहन से पूछती है, ये स्टेशन नक्शे में नहीं था, है ना? रोहन सिर हिलाता है, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ट्रेन अचानक धीमी हो जाती है और वही पुराना स्टेशन सामने आ जाता है, सुनसान और रहस्यमयी। डिब्बे में हल्की सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई अदृश्य मुसाफिर चल रहा हो। एक बूढ़ा टिकट चेकर आता है और कहता है, ये स्टेशन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। वो उन्हें एक रहस्यमयी टिकट देता है जिस पर लिखा है, सवालों से भरे शहर की ओर। ट्रेन चल पड़ती है, पर बाहर का दृश्य बदल चुका है। अब बर्फ नहीं, तारे जमीन पर हैं। आर्या और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? टिकट चमकता है और आवाज आती है, हर जवाब एक नई कहानी है। डिब्बे के बाहर एक दरवाजा खुलता है जो कहीं और ले जाता है, जैसे कोई और दुनिया। दोनों हाथ पकड़ते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक और अध्याय की शुरुआत है। आखिरी ट्रेन पर कथा आरोग्य। दरवाजा खुलता है। आर्या और रोहन कदम रखते हैं एक नए शहर में, जहां सब कुछ कांच जैसा चमकता है और सड़कों पर कोई परछाई नहीं। ये कहाँ आ गए हम? आर्या धीरे से कहती है। एक लड़की उनके पास आती है। उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलकता है। वो मुस्कुराकर कहती है, यह है सवालों का शहर, यहाँ हर जवाब एक कीमत लेता है। आर्या पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? लड़की जवाब देती है, क्योंकि तुमने यादों से सवाल किया है और वो जाग चुकी हैं। चारों तरफ पुराने दृश्य तैरने लगते हैं। आर्या और रोहन के बचपन, अधूरी बातें, अनकही भावनाएं। एक आवाज गूंजती है, क्या तुम अपने अतीत का सामना कर सकते हो? एक दरवाज़ा खुलता है, लेकिन इस बार दोनों के लिए अलग अलग। रोहन आर्या की ओर देखता है, अगर हमें अलग होना पड़े, क्या तुम फिर भी चलोगी? आर्या का हाथ कांपता है, लेकिन वो कहती है, अगर सच्चा प्यार है तो रास्ते दो हों, मनील एक ही होगी। दोनों दरवाज़ों में दाखिल होते हैं, अलग अलग रास्ते, लेकिन एक जैसी धड़कनें। अब दोनों अलग अलग दृश्यों में हैं। आर्या एक घड़ी के कमरे में,
जहाँ समय उड़ा चल रहा है। रोहन एक पुल पर, जहाँ हर कदम एक याद मिटा देता है। क्या तुम अतीत भूलकर भविष्य चुनोगे, या फिर एक चमकती हुई टिकट उभरती है। अगला स्टेशन निर्णय का दरवाज़ा है। कथा आरोग्य।